नमस्कार साथियों। पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान हेतु सीबीओ कार्यालय से आदेश किए गए हैं कि पैरा टीचर और शिक्षा कर्मियों की पारिश्रमिक भुगतान की जो प्रक्रिया है वो पीओ के माध्यम से की जाएगी। तो सब डीडीओ कार्यालय को आईडी है वो ट्रांसफर कर दी गई है और वहां से शिक्षा कर्मियों और पैरा टीचर्स को नए पद और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित की पूर्ण जांच कर सावधानी पूर्वक भुगतान आहरण किया जाए। तो इसके संबंध में हम बात करते हैं। तो किस तरह से ये भुगतान प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ पे एक आदेश जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रशिक्षित वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी है उनको सहायक शिक्षक या शिक्षा सहायक नाम दिया जाएगा। मासिक परिश्रमिक इनका 25,764 है तो ये संरक्षित रहेगा और 25,764 का इनका बिल बनेगा। वरिष्ठ शिक्षाकर्मी ये सहायक शिक्षक कहलाएंगे और 22,319 इनका पारिश्रमिक संरक्षित रहेगा। और सामान्य शिक्षाकर्मी इनका भी नाम सामान्य सहायक शिक्षक रहेगा और 16,900 इनका नवीन पारिश्रमिक रहेगा। और सामान्य शिक्षाकर्मी जो अनट्रेंड है, जिनके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री नहीं है, उनका नाम है वो शिक्षा सहायक यथावत रहेगा और उनका 14,144 जो पहले वाला वेतन है, पहले वाला मानदेय है, वो ही उनको मिलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो पे मैनेजर पर किस प्रकार से प्रक्रिया करनी है, जैसे यहाँ पे आप अपनी जो एक्सेप्ट ट्रांसफर एम्प्लॉइज है इसमें आपको आईडीज मिल जाएगी। तो मेरे यहाँ पे जो शिक्षाकर्मी आए थे उनकी मैंने आईडी एक्सेप्ट कर ली। आईडी एक्सेप्ट से पहले आप एक इनका ग्रुप क्रिएट कर लें, ग्रुप मास्टर में जाके और शिक्षा सहायक नाम से एक ग्रुप बना लें जिसका हेड है 84430010600000। ऑब्जेक्ट हेड भी 00, बीएफसी टाइप हेड टाइप, ये इसको आप अपडेट कर लें। उसके बाद में आप आईडी को जब एक्सेप्ट करोगे तो आपसे पदनाम पूछा जाएगा। यहाँ जब आप आईडी एक्सेप्ट करोगे, मैं यहाँ आईडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा है। आईडी जब आप एक्सेप्ट करोगे तो पदनाम और ग्रुप पूछा जाएगा। तो ग्रुप अभी जो हमने क्रिएट किया है उस ग्रुप में ले लेंगे और पदनाम है वो जो ट्रेंड है, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं, जैसे ये ट्रेंड है, इनके लिए सहायक शिक्षक हमने सेलेक्ट किया है वहां पे। और अगर वहां आप गलती से दूसरा पद चुन लेते हो तो यहाँ आके भी चेंज कर सकते हो। आप एम्प्लॉय डिटेल में आके यहाँ से ये पदनाम है चेंज करके इसको अपडेट कर सकते हो, यहाँ से भी हो जाएगा। तो जो ट्रेंड है उनको सहायक शिक्षक नाम दिया गया है, चाहे वो वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी हो और चाहे सामान्य शिक्षाकर्मी हो। ट्रेंड है उनको सहायक शिक्षक नाम दिया है और अनट्रेंड है उनको शिक्षा सहायक नाम दिया गया है। अनट्रेंड को 14,144 यथावत मिलने हैं पहले वाले। अब यहाँ हम इनकी जो एम्प्लॉय पे डिटेल है उसको अपडेट करेंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ ये मार्च का महीना और यहाँ एक एम्प्लॉय को हम ले लेते हैं सहायक शिक्षक, जिनका 22,319 पहले से मानदेय है तो ये संरक्षित रहेगा। कटौती किसी प्रकार की करनी नहीं है। एनपीएस के लिए इनका अलग से अकाउंट अपने स्वयं के स्तर पर ये खुलाएंगे और उसमें जो राशि जमा कराएंगे 10%, उसके बराबर सरकार है वो इनको 10% राशि उस खाते में जमा करवाएगी। तो उसके लिए वो ऑर्डर में उल्लेखित किया गया है। आप इसमें यहाँ पे जो ये यहाँ लिखा हुआ है कि 10% की सीमा तक राजकीय अंशदान के रूप में पुनर्भरण योग्य होगी, ये वित्त विभाग में सक्षम स्तर से अनुमोदित है। तो कटौती इनके किसी प्रकार की नहीं की जानी है, लेकिन कोई एलआईसी की कटौती है एलपीसी में आ रही है। जैसे यहाँ पे एलआईसी ये देख रहे हैं हम, इसमें 136 रुपए एलआईसी के हैं तो ये यथावत आपको रखने हैं। इसके बाद देखिए ये एक और हम एम्प्लॉय लेते हैं, जैसे ये है, इनका
बेसिक है वो 16,900 रखना है। मैंने 15,388 मार्च का इसलिए किया है क्योंकि इन्होंने 17 मार्च तक 14,144 के हिसाब से कार्य किया है पूर्व पद के हिसाब से, और 18 मार्च को इनकी ज्वाइनिंग है वो सहायक शिक्षक के रूप में हुई है। तो 18 से 31 मार्च तक का है वो 16,900 की कैलकुलेशन के हिसाब से। इस प्रकार से इनका दोनों तरह से कैलकुलेशन करके और उनका योग करके ये बेसिक है वो 15,388 आया है। LIC इनके एक कटौती पहले से चल रही थी, LPC में आई हुई है, इसलिए 136 रुपए यहाँ पे काटे हैं। अन्य किसी प्रकार का कोई डिडक्शन इसमें दिखाना नहीं है। और इसको जैसे ये मार्च का आप सैलरी रिक्वेस्ट लगाएं उसके बाद में ये बेसिक है ये आप 16,900 कर दें, क्योंकि आगे के लिए इनके लिए 16,900 रहेगी। और 16,900 से अधिक अगर बेसिक है अभी तो उनके लिए वो संरक्षित रहेगा, जैसा कि इस ऑर्डर में दिया हुआ है। आप इस ऑर्डर में देखिए कि ये यहाँ पे 25,764, 22,319 इनको यही मिलेगा, और 16,900 से कम वाले हैं उनको 16,900 मिलेगा, और जो अनट्रेंड है उनको 14,144 मिलेगा। तो इसको आप यहाँ पे मार्च का जैसे ही बिल जनरेट हो जाए उसके बाद में इसको 16,900 आपको वापस करना है। तो अब यहाँ पे हम ये अपडेट कर चुके हैं। अब इसके बाद में अपनी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि अपना जो अकाउंट वेरिफिकेशन है, एम्प्लॉय अकाउंट वेरिफिकेशन, वो हो चुका है या नहीं। तो अकाउंट वेरिफिकेशन में हम अपने यहाँ नाम आ रहा है नो डाटा फाउंड, तो ये अकाउंट वेरिफिकेशन इनका हो रखा है पहले से। तो यहाँ पे आपको सीधा अदर सैलरी रिक्वेस्ट में जाके और अदर सैलरी रिक्वेस्ट लगानी है। तो यहाँ मिलेगा आपको ये अदर सैलरी रिक्वेस्ट, मंथ सेलेक्ट कर देंगे और ईयर सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद में सहायक शिक्षक ग्रुप हो गया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में रीजन है, उसके बाद में डेज है, और अपलोड डॉक्यूमेंट में एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट लग जाएगी। एक इनका पदनाम चेंज का जो ऑर्डर है वो कार्यालय आदेश निकाल के उसमें मानदेय है संशोधित वो अंकित करके ऐसा कार्यालय आदेश हम निकालेंगे और उसको अटैच करेंगे। और अब्सेंटीज है वो भी इसके साथ अपलोड करेंगे। डिडक्शन फ्लैग जैसे यहाँ पे LIC का है तो इसलिए हम इसको यस करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस प्रकार से ये अदर सैलरी रिक्वेस्ट से हमें रिक्वेस्ट लगानी है, और ये जो बिल है वो जनरेट होने के बाद में आगे वाले जो बिल है उनके लिए आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।